प्रदीप इन्फॉर्म राहुल डेट विजय एक्सेप्टेंस। तो अभी अभी मैंने बताया जब भी ये तीन नाम कंटिन्यू दिए रहेंगे कि ये बंदा आके इन्फॉर्म कर रहा है उसको कि भाई उसका एक्सेप्ट किया हुआ बिल डिसऑनर्ड हुआ, तो क्या करने का, पेंसिल से पहले वाले नाम के ऊपर ए लिख देने का, दूसरे वाले पे बी लिख देंगे, तीसरे वाले पे सी। एंट्री क्या बन जाएगी, सी अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट, बस इतना ही रहेगा। तो सी मतलब तीसरे नंबर पे कौन है, विजय। तो इसकी एंट्री ए वाले के अंदर क्या बन जाएगा, विजय अकाउंट डेबिटेड, विजय अकाउंट डेबिटेड टू प्रदीप अकाउंट, ठीक है। डेबिटेड कितना अमाउंट दिया हुआ है, 1000 का डिसऑनर्ड हुआ, नोटिंग चार्जेस कितना है 50, तो 1050 का डिसऑनर्ड की एंट्री आ जाएगी। नरेशन में लिख देंगे बीइंग बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस, है ना। हाँ, बीइंग इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड लिखो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। नरेशन एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। ओके चलो, बी नीलेश रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस टू राहुल। नीलेश क्या कर रहा है, अपना एक्सेप्ट किया हुआ बिल रिन्यू करवा रहा है। तो रिन्यू किया तो अपने दिमाग में फटाक से आ जाना चाहिए कि डिसऑनर्ड होगा, पार्ट पेमेंट होगा, इंटरेस्ट होगा, न्यू बिल होगा, ये चार चीजें होगी। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नीलेश रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस टू राहुल फॉर 600 का रिन्यू हो रहा है, मतलब डिसऑनर्ड कितने का बिल हो रहा है, ठीक है। बाय पेइंग 200 इन कैश, 200 कैश क्या हो गया, पार्ट पेमेंट, ठीक है। एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल 40 बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम फॉर 3 मंथ, और नए बिल को बैलेंस अमाउंट के साथ में इंटरेस्ट भी हम लोगों को ऐड करना है। तो सबसे पहले कौन सी एंट्री होगी, डिसऑनर्ड की। डिसऑनर्ड में कोई कंडीशन लिखा है या कौन सी कंडीशन में था, नहीं। तो जब भी डिसऑनर्ड की कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो कौन सा डिसऑनर्ड है, डिसऑनर्ड की एंट्री, हाँ ड्रॉइंग, यानी कि नीलेश अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है ना। अमाउंट दिया हुआ है 600, नरेशन में लिख देंगे बीइंग बिल डिसऑनर्ड, ओके। सेकंड इसके अंदर क्या है, पार्ट पेमेंट, क्या एंट्री है पार्ट पेमेंट की, कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू नीलेश अकाउंट, ओके। अमाउंट इसका कितना दिया, पार्ट पेमेंट 200 रुपीज, 200 हो गया। बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड, ओके। फिर बाद में थर्ड वाली एंट्री अपनी होगी न्यू बिल, न्यू बिल की एंट्री क्या बनेगी, रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू नीलेश अकाउंट, टू नीलेश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट की 412 विद इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, 400 मल्टीप्लाई बाय कितना, 100 मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ का है, 20 से 20 का मल्टीप्लाई कर 4 3 का 12, तो यहाँ पे अमाउंट कैसा हो गया, 400 प्रिंसिपल प्लस 12 का इंटरेस्ट, 412, ठीक है। नरेशन लिख देंगे बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड विद इंटरेस्ट लिखते हैं, ओके। फोर्थ एंट्री कौन सी इसके अंदर बनेगी, इंटरेस्ट की एंट्री, तो क्या एंट्री होगी, नीलेश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना अमाउंट है, 12 है ना, 12, ठीक है। अमाउंट नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, ओके। फिर सी वाले पार्ट के अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रशांत एक्सेप्टेंस टू राहुल, प्रशांत का एक्सेप्ट किया हुआ बिल इसके लिए था, जो राहुल के लिए था 3000,
retired 1 month before the due date and discounted 12% per annum। क्या हुआ यहाँ पे? रिटायर्ड हुआ, तो वहीं पे पढ़ के समझ में आ रहा है कौन सी एंट्री आने वाली है? रीबेट वाली है। रिटायरमेंट ऑफ बिल की एंट्री, कौन सी एंट्री आने वाली है? हाँ, तो रिटायरमेंट ऑफ बिल की एंट्री क्या होती है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट और टू बिल रिसीवेबल। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया था आपको 3000 के बदले 2900 पेमेंट किया, बट यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है? अमाउंट नहीं दिया, परसेंटेज दिया हुआ है, तो अपने को निकालना पड़ेगा। बोलो कितना अमाउंट है यहाँ पे? 3000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है? 12%। मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ का है? 1 month before the due date ना, तो 1/12 का 2020 का रिटायरमेंट का अमाउंट कितना होगा? 30, है ना। तो अब देखो अमाउंट कैसे निकलेगा? टोटल बिल कितने का था रिटायरमेंट में? 3000। ये जो 30 रुपीज आया वो काय का है? रीबेट का। तो इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो 2970 पेमेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे बीइंग बिल रिटायर्ड, है ना। तो बिल रिटायर्ड की एंट्री आ चुकी है हम लोगों की। नेक्स्ट वन देखेंगे, फोर्थ वाला। बैंक इन्फॉर्म राहुल एज दैट, है ना। बैंक क्या बोल रही है कि डिसऑनर ऑफ, क्या नाम है? अभिराज एक्सेप्टेंस फॉर 1000 टू राहुल डिस्काउंटेड विद द बैंक नोटिंग चार्जेस 20। अब यहाँ पे कौन सी एंट्री बोलो? डिस्काउंट डिसऑनर्ड की एंट्री, बराबर है। तो डिस्काउंट डिसऑनर्ड की एंट्री और नोटिंग चार्जेस भी दिया हुआ है ना। तो अब यहाँ पे डिस्काउंट डिसऑनर्ड की एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो ड्रॉवी कौन है यहाँ पे? अभिराज। अभिराज अकाउंट डेबिटेड टू क्या बनेगा? बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना रहेगा? 1020। हाँ, तो नोटिंग मिलाकर कितना हो जाएगा? 1020। नरेशन में बीइंग डिस्काउंट बिल डिसऑनर्ड विद नोटिंग चार्जेस, बराबर। तो अगर ध्यान से आप लोग देखो तो यहाँ पे बता सकते हैं आप लोग का क्या डिफरेंस दिख रहा है प्रीवियस क्वेश्चन से? क्या अलग है यहाँ पर? डिस्काउंट में क्या है? ये वाला, है ना, ये वाला। वहाँ पे क्या था? बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड था, यहाँ पे क्या दिया? डिस्काउंट डिसऑनर्ड दिया। बस इतना ही डिफरेंट है। तो प्रॉपर तरीके से आप लोग देखोगे ना, ऑलमोस्ट हम आप लोगों के सेम जाएंगे। थोड़ा बहुत अगर कुछ डिफरेंट है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ये करने के बाद में 80 कौन सा ये 82 है ना? हाँ, ठीक है। उसके बाद में 85 से लेकर 89 तक का आप लोग सॉल्व कर लेना। हाँ, अभी टेस्ट कर भाई, टेस्ट नहीं देना। टेस्ट और कुछ नहीं, टेस्ट लगा लो। ये कोई करना चाहिए।